अजीज दोस्तों, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अजीज दोस्तों, एक इशू है जिस पे मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ। आज फिर भारत के इस ट्रिप में मेरी कई शहरों में पाकिस्तान से आए हुए सिंधी हिंदू भाई और दूसरे इलाकों से जो हिंदू आए हैं उनसे मुलाकातें हुई और एक दर्द दिल में महसूस होता है इन लोगों की हालत ज़ार देख के। अजीज दोस्तों, हिजरत क्या होती है ये हमसे ज़्यादा कौन जानता है। एक पौधा जब उसको अपनी जमीन से उखाड़ के दूसरी जगह पे लाया जाता है तो वो कभी भी उसकी वो नशोनुमा प्रोग्रेस नहीं होती जो कि एक नॉर्मल पौधे की होती है। हम लोगों के साथ यही होता है। और पाकिस्तान में जिस तरह हिंदुओं के साथ माइनॉरिटीज़ के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। मैं पिछले भारत के ट्रिप में जोधपुर में भी हिंदू कम्युनिटी से मिला था जो पाकिस्तान से आए थे और उनसे भी मेरा यही सवाल था कि आपको वहाँ से ना आने का क्या मतलब, ऐसी कोई चीज़ थी जिससे कि आपको ना आना पड़ता। तो उनके पास एक ही जवाब था कि हम अगर कलमा पढ़ लेते तो हम वहाँ पे फर्स्ट क्लास सिटीज़न बन जाते और हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होती। हमारी वहाँ पे पूरे गांव में इज्जत अफजाई होती, दावतें होती, हमारे मान सम्मान बढ़ जाता, हमारी बेटियां महफूज हो जाती, हमारे काम काज, हमारे घर बार सब कुछ महफूज हो जाता। लेकिन हमने मुनासिब समझा कि हम सब लुटा के सिर्फ अपना धर्म बचाएं। तो अजीज दोस्तों, आज लोग कहते हैं ना कि दुनिया की सारी सिविलाइजेशंस जो पुरानी हैं वो मिट गई हैं, सिर्फ हिंदुइज्म जिंदा है। तो इसके पीछे ऐसे लोगों की कुर्बानी है। हमारे पुरखों ने तो वक्त के साथ साथ इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन ऐसे लोग थे जो आज 100 करोड़ से ज़्यादा भारत में हैं, जिन्होंने अपना धर्म बचाया लेकिन बहुत कुछ कुर्बान किया। ऐसे ही हमारे सिंध से आए हुए कुछ दोस्त हैं जो आज मुझे दिल्ली में मिले हैं। ऐसे ही दोस्त मुझे इंदौर में भी मिले, मुंबई में भी मिले, गुजरात में कई जगहों पे मिले। तो आज आपके सामने मैं 3 दोस्तों को पेश करता हूं, उनके हालात जानते हैं। अ, भाई, आप कहाँ से हैं सिंध से और कब इधर आए? हम सिंध पाकिस्तान से हैं। शिकारपुर से 2017 में आए थे हम। तो 6 साल हो गए यहाँ पे आए हुए हमें। तो यहाँ भी काफ़ी बदलाव नहीं हो रहा है हमारा, क्योंकि सरकार हमें तो हेल्प कर ही नहीं है। तो ऐसे ऐसी हेल्प हमें चाहिए है जो बच्चों की सुविधा मिल जाए, जो बच्चे पढ़ पाए, बच्चे अच्छी तरीके से रह पाए। तो हम यही चाहते हैं, अपना धर्म बचा के आए हैं। जो यहाँ के जो हिंदू भाई हैं हमारे, तो वो सामने आए, हमारे सामने वो हेल्प करे, सरकार सामने आए हमारे हेल्प करे, यहाँ की देखभाल करे। बहू बेटियों के साथ आए हम। तो वहाँ पाकिस्तान की वो तो हम आ गए, हम अपना धर्म बचा के। जो पाकिस्तान में जो रह रहे हैं हिंदू भाई, हम उनको बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ का गारंटर मिल जाए तो उनकी बहुत कोशिश है आने के लिए, और वो भी आना चाह रहे हैं, अपना धर्म बचाना चाह रहे हैं वो भी। बहुत सारी दिक्कतें हैं वहाँ भी, काफ़ी दिक्कतें हैं। जल्द से जल्द है उनको बुलाना चाह रहे हैं हम। जल्द से जल्द वो आ जाए तो अच्छी बात है। अजीज दोस्तों, इन्होंने जो बात की वो ज़रा मैं तफसील से आपके सामने रखना चाहूँगा कि जब किसी मुसलमान को तकलीफ होती है तो उसके पास 56 देश होते हैं जाने के लिए। लेकिन अगर दुनिया में कहीं भी कोई हिंदू तकलीफ में होगा ना तो उसके पास एक ही देश है, भारत। और भारत आके भी मैंने इनके जो हालात देखे हैं तो बड़ा दुख होता है कि वहाँ से इतनी तकलीफ़ें उठा के आपको इसको गहराई से सोचना चाहिए कि एक आदमी अपने परिवार के साथ खाली हाथ इधर जब पहुँचता है तो इसकी कितनी मुश्किलात होती हैं। उसको यहाँ पे छत चाहिए जहाँ पे वो अपने बच्चों के साथ रह सके, बच्चों की एजुकेशन स्कूलिंग वगैरह का सिस्टम हो, हेल्थ की सहूलियातों जो हॉस्पिटल बीमारी वगैरह के हवाले से। इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ इनको होता है वो लीगल स्टेटस चाहिए होता है कि इनके पास यहाँ रहने के लिए परमिशन हो, सरकार की तरफ से कोई ऐसा रेसिडेंस सर्टिफिकेट हो या आधार कार्ड या जो भी सिस्टम होता है वो होता है। इसके बाद ही सब चीज़ें होती हैं। फिर सबसे ज़रूरी एक और चीज़ भी है कि इनको रोज़गार चाहिए।
कि जाहिर है वो किसी पे बोझ बनने तो आया ही नहीं, तो अपने परिवार की ज़रूरियात के लिए इनको काम-काज चाहिए, जिसके लिए इनको लीगल पेपर्स चाहिए कि यहाँ पे ये लीगली काम कर सकें। तो काफ़ी कुछ सरकार के ऊपर जाता है, और इसमें खाली सरकार नहीं, पूरी भारत की जो बाकी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इसको एक इंसानी मसला समझ के इसके ऊपर गौर करना चाहिए। और ये बेचारे अपना धर्म बचा के, अपने बच्चों को, बेटियों को बचा के आते हैं इधर, तो इनके लिए कम से कम कुछ ना कुछ सहूलियत होनी चाहिए। आप ये बताइए कि पाकिस्तान में आपके साथ या दूसरे हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो क्या है? वो तो वहाँ पे, जैसे वहाँ पे कोटा के आगे एक इलाका आता है, वहाँ पे पहले हिंदू बाग था। अभी आज वहाँ पे काफ़ी सारे हिंदू थे, वहाँ पे तो हिंदू बाग रखा गया था वहाँ पे। तो उनको हिंदू बाग की वजह से आज वहाँ पे एक भी हिंदू नहीं है, सारे मुस्लिम हैं। मुस्लिम बाग रख दिया उनका नाम, जगह का नाम मुस्लिम बाग रख दिया। तो ये है बलुचिस्तान इलाके में, कोटा के ऊपर। तो काफ़ी परिवार की हमें दिक्कत होती थी, वहाँ किसान का काम करते थे, खेती बाड़ी का काम करते थे, काफ़ी दिक्कत होती थी। जैसे किसानी का काम किया हमने, पूरा तैयार हो गया फसल, तो हमें बेचने के लिए नहीं भेजते थे, वो अपने आप बेचने जाते थे, अपना आप हिसाब कर लेते थे, हमें कुछ भी नहीं देते थे। आगे हम बता देते थे कि ये फ़ायदा हुआ है, ये नुकसान हुआ है। अभी करोड़ का हो जाए, चाहे 2 करोड़ का हो जाए, चाहे लाखों रुपए का हो जाए, तो हमें तो कोई पता ही नहीं है, पता नहीं कितने का कारोबार हुआ है। ट्रक भर भर के जाते थे, हर रोज डेली ट्रक भर भर के जाती थी। तरबूज, खरबूजा, कोई भी फसल हम बनाते थे, वो ट्रक भर के जाते थे। आखिरी एंड में हमें बता देते थे इतना कर्जा हो गया, ये 10,000 बचे हैं, ये 20,000 बचे हैं। ऐसा कर्ज करके हमें छोड़ देते थे फिर बस। और कोई सुनवाई करे तो फिर दबाव डालते थे। फिर सरकार में जाओ तो सरकार भी उन्हीं की है, जमींदार के पास जाओ तो वो भी उन्हीं के हैं, कोई विधायक के पास, किसी के पास जाओ तो वो सभी उन्हीं के हैं, क्योंकि सारे मुसलमान एक ही हैं। एक मुसलमान को गाली देंगे तो 1000 मुसलमान खड़े हो जाएंगे, अगर जो 10 गालियां हिंदू को दे देंगे तो कोई हिंदू खड़ा नहीं होगा। भाई आप भी पाकिस्तान से आए हैं। जी जी। पहले तो आप ये बताइए कि यहाँ आके आपको क्या मुश्किलात पेश आई, और आज आपके सामने क्या मुश्किलात हैं जो आप समझते हैं कि यहाँ की सरकार और यहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपके लिए कर सकते हैं? हम पाकिस्तान से तो यहाँ आ गए हैं। यहाँ आने से एक हमें डर निकल गया कि जो हमारी बच्चियों को कोई उठा के ले जाएगा, ये डर नहीं रहा। रही बात कि कोई ज़मींदार हमें यहाँ से उठा के ले जाएगा, कि पुलिस, ऐसा कोई डर नहीं है यहाँ आने के बाद। रही बात दुख सुख की, अपना रोजी रोजगार कमा के अपना पेट पालन कर रहे हैं। हम परिवारों को कैंप है मजनू टीला पे, एक दिक्कत जो पीछे से आ रही है, वहाँ पे दिनों दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं बहन बेटियों के साथ। मगर हम ये कहेंगे कि सरकार से कि कुछ उनको वीज़ा में राहत करें, और जो वीज़ा की जो फीस है वो कम करें, जिससे वो तीर्थ यात्रा के लिए अपने हरिद्वार, अपने अर्थियाँ जो 5-5, 6-6 साल पड़ी रहती है वहाँ इकट्ठी होकर, वीज़ा नहीं मिलती है। तो हमारी हाथ जोड़ के सरकार दरबार से ये प्रार्थना है कि उन परिवारों को उचित राह बनाएं। जो जो कानून बना रखा है जो वीज़ा के लिए, उनको थोड़ी सी ढील दें, जिससे वो आ सकें, अपना जो माता पिता परिवारों की अर्थियां पड़ी हो गंगा में अर्पण कर सकें। और रही बात वहाँ का जो अत्याचार है, सरकार से हम ये भी कहना चाहते हैं, जो बहन बेटियों को वहाँ पे अत्याचार कर रहे हैं, लूट रहे हैं, धर्म परिवर्तन है, उन पे अंकुश कुछ उन पे शिक्षा करें, उनको मतलब उन पे जैसे अंकुश लग जाए, उनका अत्याचार कम हो। यदि जो आना चाह रहे हैं, जो उतने पीड़ित हैं, उनका वीज़ा सरल करें। यदि जो कुछ लोग वहाँ पे अत्याचार है तो उनको विदेशों से मिलके उन पे थोड़ा सी रोक लगाएं अत्याचार। वो गरीब हिंदू हैं, वो कहीं मारने नहीं जा रहे हैं, ना लूट रहे हैं, ना आतंकवादी हैं।
ठीक है, अपना किसान परिवार खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर करते हैं हिंदू, इसलिए क्योंकि धर्म परिवर्तन तो नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार से हमारी ये है उन पे कुछ दबाव डालें, उन पे अत्याचार ना करें। जो आना चाह रहे हैं तो उनको सरल वीज़ा दी जाए, जो अपने बच्चों को परिवारों को जो भारत आना चाहते हैं। यदि जो आ चुके हैं उनके लिए कुछ रिफ्यू के लिए कुछ ऐसा कानून बना दें, जैसे कानून तो मोदी सरकार ने बहुत बनाए हैं, तो इन परिवारों के लिए भी कुछ ऐसा कानून बना दे तो ये किसान परिवार है, अपनी लीज पे ज़मीन दी जाए तो ये अपना रोज़गार कमा सकें। हमारे 10 कदम केजरीवाल हैं मुख्यमंत्री दिल्ली के, वो तो हमें कहते हैं कि ये शरणार्थी परिवार इधर है ही नहीं, 10 कदम है हमसे दूर, और हम हर रोज़ जाते हैं उनसे कि भाई हमारी कोई सुविधा करें, पानी की, बिजली की, रोज़गार की। देखो, मानवता के लिए रोहिंग्या मुसलमानों के लिए वो कर रहे हैं, उनके लिए सुविधाएं बना रखी हैं, तो ये शरणार्थी परिवार आए हुए हैं उनके लिए भी कुछ सुविधा बनानी चाहिए मानवता के आधार पे, कि भाई एक परेशान होके आए हैं, उनको भाई हमारे ये अपना ये काम करें। अब सेंट्रल गवर्नमेंट से कहते हैं कि भाई इनकी वीज़ा वगैरह तो राज्य के एंटर में कह देते हैं, राज्य उधर, तो इस बीच में अटके पड़े हैं। अभी कुछ बच्चियां जवान हो जाती हैं शादी योग्य, उन माँ बाप के पास कोई खर्चा नहीं है, जो पूंजी नहीं है जो ब्याह कर सकें। अब यहाँ तो किसी को दे नहीं सकते हैं, अपनी ही गोत्र छोड़ के कहीं और गोत्रों में ब्याह शादियों का इंतज़ाम करते हैं। जैसे बीमारी है, मतलब बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, वो भी अभी यूँ समझते हैं, हम यूँ समझते हैं आज भी बच्चे पाकिस्तान में बैठे हैं, क्योंकि उनमें कुछ बदलाव चेंज नहीं आ पा रही है, क्योंकि उस ढंग से पढ़ाई नहीं है, उस ढंग से उनका प्रवेश नहीं है। अब हम तो बैठे हैं, हाँ ये है, हम वहाँ से निकल के यहाँ आए, सेफ्टी है, ये मानते हैं, हमारी आत्मा मानती है हमारी सेफ्टी है, कोई हमें नहीं मार रहा, ना लूट रहा, ना छीन रहा, ना लेना देना, बिल्कुल रोड के किनारे, ऐसी कोई वो नहीं है। मगर इनके अलावा भी कुछ और चीज़ें भी है मानवता के लिए, भूखे पेट तो नहीं रह सकते हैं, रोज़गार की किसान परिवार है, जिसका हमें हुनर है वो हुनर हमें मिल ही नहीं पा रहा है। अब कहीं से अपना मजदूरी लेबर का काम करने से एक परिवार के 5-5 6-6 बच्चे हैं, इसमें भी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। मगर हम अपना दर्द किसे कहें, हम अपने जो भी चिट्ठियाँ वगैरह लगाते हैं, हम प्रधानमंत्री, हम प्रजा हैं वो राजा हैं, तो उन्हीं को लगाते हैं कि हमारी आने वाले समय के लिए जो पाकिस्तान में बहन बेटियों पे अत्याचार हो रहा उन पे रोक लगाए, क्योंकि राजा राजा को कह सकते हैं, यदि एक राजा नहीं मान रहा तो 10 राजा मिलकर कह सकते हैं। यदि उन पे इतना अत्याचार होगा तो सनातन धर्म तो नहीं बच पाएगा, कुछ नहीं बचेंगे। अब लगा लो 23% में से कितने हिंदू बचे हैं, आपको ये पता होगा, 1-1.5%। 1-1.5%। यदि यहाँ कितने 3%, यहाँ कितने थे, और अब कितने हैं? अब कितने बड़े, ये क्यों नहीं घटे? तो मानवता धर्म सनातन इस चीज़ पे सहमत है कि भाई मानवता को नहीं मारो, तो ये कितने बच गए हैं, ये भी सोचना चाहिए पाकिस्तान सरकार को कि हमारे मुस्लिम भाई चंद थे वो करोड़ों में है, इनके लाखों में थे वो 100 में रह गए हैं। उनका विचार तो पाकिस्तान सरकार को, उनकी जनता को करना चाहिए। ये तो नहीं है कि पाकिस्तान में हिंदू किसी को मार रहा, लूट रहा, लेना देना, आज भी रिकॉर्ड साफ है। ये किसान परिवार है, खेती बाड़ी वाले मानवता का पालन करते हैं, मगर उस सरकार को और वहाँ के ज़मींदारों को, वहाँ की जनता, वहाँ की पुलिस को ये विचार करना चाहिए, ये लोग, इनका रिकॉर्ड ही नहीं है थाने में, पुलिस में। यदि इनके साथ, इनके बच्चियों के साथ इतना अत्याचार करना, इससे क्या हम और कुछ नहीं कह सकते हैं। हम इतना कह सकते हैं, हम परिवार की ये हाय है, वो भी बर्बाद हो जाएगा जो किसी को बर्बाद करेगा। हमारी ये है इच्छा, जो किसी के साथ मानवता चले। इतना जुल्म तो किसी के साथ नहीं होता। अच्छा, कोई लड़ाई कर रहा है, उनसे लड़ना वो जायज़ है, एक आदमी लड़ ही नहीं रहा है, अब कोई गऊ लात ही नहीं मार रही है, उसको गोली बंदूकों से मारना और उनके माँ बाप को मार के बेटियों को उठाना,
जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करना, व्यापारियों को सरेआम गोली मार के लूटना, ये मानवता की कहाँ है? ये कौन सी इंसानियत है? ये कौन सा इस्लाम कहता है? ये कौन सी कुरान गीता कह रहा है कि इस तरह अत्याचार करो? हमें तो इतना, हमारे सनातन धर्म में तो इतना दे रहे हैं, भाई चींटी को भी बचा के चलो, इसको भी, इनमें भी परमात्मा है, इनमें भी प्राण है। तो हम तो इसी चीज को सोच के मानवता पे आधार पे चलते हैं। ये मानवता को मारना, काटना, लेना देना, ये तो इंसानियत नहीं है। ये तो देखो, मुस्लिम हैं, हम मानते हैं, अपना मजहब है वो ठीक है, मगर मानवता को मारना ये मजहब नहीं कहता, ये इंसानियत नहीं कहती है। इनके लिए तो इनको सोचना चाहिए। अच्छा, मौलवियों का ये कहना होता है कि एक हिंदू को मुसलमान करना 100 हज का फल मिलता है। अब गांव के लोग हैं, बिना पढ़े लिखे हैं, उनको ऐसी बातें करना वो मानवता है? भैया, यहाँ 10 हिंदुओं को मुसलमान बना दो, उसने हज कमा लिया। तो ये चीज़ें मानवता को नहीं है, ये ठीक नहीं है। इनको सुधार करना चाहिए। संसार, दुनिया बहुत बदल चुकी है मानवता के आधार पे। मतलब ये पाकिस्तान को कुछ इनको सोचना चाहिए। हम ये नहीं कहते हम माता हिंगलाज के मंदिर, ये एक ही था। पाकिस्तान हिंदुस्तान एक ही था, इसमें कोई वो नहीं है। किसी कारण से अलग हो गए हैं, तो इतना वर्ताव हिंदू के साथ करना ये मानवता नहीं है। हमारी ये प्रार्थना सरकार से कि भाई देखो, हम यहाँ आ गए, सुरक्षा है, हमें किसी चीज़ का कोई डर नहीं, मगर माता बहनों पे वहाँ अत्याचार हो रहा, उनके लिए कुछ रोक लगाएं, उनके लिए कुछ आने के लिए मार्ग बनाएं, जो उनकी वीज़ा के लिए सरल मार्ग दें। जो कानून लागू कर रखे हैं जो वीज़ा के लिए, उनको सरल बनाएं, जिससे वो अपना तीर्थ यात्रा कर सके अर्थीयों को गंगा माँ। मेरी यही प्रार्थना है सरकार से और भाइयों से और सबसे, और पाकिस्तान से भी है कि भाई ऐसा अत्याचार मत करो। और भारत सरकार से भी अपील है कि मानवता के लिए उनको सुरक्षा दिलवाएं और उनकी तीर्थ यात्रा कर सकें। बहुत बहुत पीड़ित है वहाँ के लोग, बहुत पीड़ित है। वो हमें पता है, क्योंकि हम वहाँ से आए। हमें एक एक कदम, एक एक जिले का एक एक का हमें पता है कि भाई वहाँ पे क्या हो रहा है। मगर हम इतने हाथ जोड़ के करते हैं कि भाई मानवता के लिए दया बख्शो, उनके लिए मारना ठीक नहीं होता है। यही है। अजीज दोस्तों, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। सिंध का एक इलाका है कोट गुलाम मोहम्मद, वहाँ के एक साहब मुझे अहमदाबाद में मिले और उन्होंने बताया कि कोट गुलाम मोहम्मद की आबादी 92%, 92% हिंदू थी, आज 50% से भी कम रह गई है। तो आप सोचें किस तेजी से वहां पे हिंदुओं का सफाया हो रहा है। डबल मेहनत करनी है, एक तरफ पाकिस्तान की सरकार पे दबाव डालना है, किसी भी तरीके से उनको रोकना है हिंदुओं की इस जेनोसाइड से, और दूसरा भारत की सरकार जो यहाँ आ जाते हैं उनके लिए, जैसे भाई ने बताया कि क्या मामलात हैं, वो सहूलतें दें। भाई, आप कहाँ से आए हैं पाकिस्तान से, और क्या मुश्किल पेश आई थी आपको? सिंध से ले लो। हम सिंध से आए थे, वहाँ पाकिस्तान सिंध प्रांत से। तो जीवन में सबसे बड़ा, देखो, अपने कोई भी वो देश हमारा ही है। सिंध जो है, सिंध गुजरात मराठा कहते हैं, सिंध हमारा ही है। सिंध के लिए अभी भी देख रहे हैं, अभी भी वहाँ की जो खाना पीना, उठना बैठना, वहाँ की खेती बाड़ी जो भी हम लोगों ने बोई थी वहाँ पे, वो सारी ख्यालात आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। मेन मुद्दा यही है, वहाँ के पाकिस्तान की जो भी गवर्नमेंट है, कोई भी है, उनको यही कह रहे हैं हम, हमारे हिंदू वहाँ पे बेचारे सारे कैसान हैं, सारे हिंदू गरीब है हमारे वहाँ पे। जीवन भर वहाँ के मुसलमानों को कमा कमा के, खिला खिला के बेचारे अभी तक कर्जों के पेटों में भर भर के, कर्ज के अंदर में पड़े, बेचारे डूब डूब के पड़े। वहाँ के जमींदारों को हम कह रहे हैं, वहाँ के सब पुलिस महकमा, जो जितने भी हुक्मरान हैं, इतना, एक तो कर्ज में डूबे हुए हमारे हिंदू बेचारे सारे के सारे। एक तो ये जीवन वो दुखी है। दूसरी बात, मैंने आंखों से देखा, खुद आंखों से देखा, जीवन भर वो डूबे रहते हैं कर्जों के अंदर बेचारे। एक वो है, एक उनकी बहू बेटियां देख लेते हैं, खूबसूरत है, कोई अच्छी है,
फिर उन पे अत्याचार करना, उन पे जुल्म करना, धर्म पे वर्तन करवाना उसका। दो बात ये है वहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार। दूसरी बात, तीसरी बात है, कोई हिंदू बेचारा वहाँ पे कोई अच्छी प्रॉपर्टी में काम कर रहा है, कोई अच्छा जीवन गुजार रहा है वहाँ पे, तो उनकी संपत्ति देख लेंगे तो उनको है ना चिट्ठियां पे चिट्ठियां पहुंचेंगी वहाँ पे, भाई आप पैसे दो, तो इनको छोड़ेंगे नहीं, बच्चे को कर लेंगे, गोली की लोज पे उनको ले जाएंगे, औरत को ले जाएंगे, बहनों को ले जाएंगे। कोई ऐसा हिंदू है, ऐसे तो नहीं है हिंदू वहाँ पे उनके पास कोई पैसे नहीं है, मगर बेचारे वहाँ हिंदू सारी जीवन जो है ना नरक की तरह वहाँ पे गुजार रहे हैं। हम पाकिस्तान की सरकार को भी कह रहे हैं, इनकी जीवन सुधार के लिए वहाँ की सरकार, पाकिस्तान की सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे हिंदू वहाँ पे जो अकीलत, उनको काफर कहते हैं। अरे भाई, काफर तो वो है जो अपनी मस्जिदों के अंदर बम फाड़ देते हैं, अपने बच्चों को मार देते हैं, काफर तो वो है। हम कहाँ से काफर है, हिंदू कहाँ से काफर है? तो उनको सरकार को सोचना चाहिए, वहाँ जितने भी हमारे हिंदू थोड़े बच्चे हैं, कम से कम उनकी तो इज्जत रख लो, कम से कम उनकी तो अभी तो इज्जत रख लो। नहीं तो मैं तो सच कह रहा हूँ, हिंदू वहां से निकल गया, वहां से पाकिस्तान से अंदर से, एक दिन ऐसी कयामत आएगी, ये सारा का सारा डूब जाएगा। ये हिंदू के लिए, हमारे हिंदू वहां पे बेचारे इतने परेशान है, इतने परेशान है। चलो ठीक है, भारत के अंदर हम आ गए, मैं 2011 में आया हूँ यहाँ पे, तो भारत के अंदर हम आ गए तो कम से कम हमारी मेहनत तो करनी पड़ेगी। कहीं भी रहो, 2 वक्त की रोटी के लिए तो रेहड़ी पटरी भी लगानी पड़ेगी, मजदूरी भी करनी पड़ेगी, अपना गेहूं भी काटना पड़ेगा। मैं खुद काटा गेहूं काटा जमुना के किनारे पे, मेहनत तो करनी पड़ेगी, अवश्य करनी पड़ेगी, मगर कम से कम हमारी बहू बेटियां इज्जत से, अपने इज्जत से सो पड़े हैं, इज्जत से किसी का दबाव नहीं है। कोई ऐसे नहीं कह रहे हैं भाई आप हिंदू हो काफर हो, ये आप क्यों, इतनी बड़ी सी जगह ही है, मजनू के टीले पे हम रह रहे हैं, सारी जगह पे खुली जगह में रह रहे हैं, कोई दबाव नहीं है हमारे पे। ऐसी जगह पे वहां पे हमारी बच्चियां जो है ना, छोटी छोटी सी ढाबा लगा के अपने चिप्स टॉफी वगैरह जो लगा के अपनी बच्चियां जो हमारी है ना वो बेच रही हैं, डर नहीं है। वहां पे तो हमारी बच्चियां स्कूल में पढ़ने के लिए हम डरते थे, पढ़ाने के लिए नहीं भेज रहे थे। वहां पे हमारी जीवन भर वहां गवार की तरह हमारे हिंदू रह रहे हैं, वहां पे हिंदू हमारे गवार की तरह रह रहे हैं, हमारी बच्चियां गवार की तरह। हाँ, यहाँ पे 2011 में हम आए, हमारी बच्चियां हैं 10-10 क्लास पढ़ रही हैं, कोई डर नहीं है। 11वीं क्लास पढ़ रही है, कोई डर नहीं है हमारी बच्चियों का यहाँ पे। तो सरकार को सोचना चाहिए, वहां की वो सिंध हमारा है, वो होगा भी हमारा, ये पक्की बात है, होगा भी हमारा। कहते हैं ना सिंध गुजरात मराठा, एक दिन ऐसा आएगा वो सिंध हमारा ही होगा, वो सिंध हमारा ही होगा। सिंध के बगैर हिंद है ही नहीं, वो हमारा ही होगा। ये तो क्लियर बात है, ये तो होगा ही होगा, हमारा ही होगा, हमारा है और हमारा होगा भी, पक्का बात ये है। जय श्री राम, धन्यवाद। अजीज दोस्तों, आपने देखा किस तरह के इनके मुश्किलात हैं भारत में और पाकिस्तान दोनों में। इन तीनों भाइयों ने अपनी विपदा आपके सामने रखी। अब ये आपका फर्ज है कि आप खुद भी जो कर सकते हैं इन लोगों के लिए करें। जहां आपको खबर मिले कि यहाँ पे पाकिस्तान से एक हिंदू अपना धर्म बचा के आया है, तो कम से कम आप उसको ज़िंदगी की कुछ मुश्किलात कम कर दें, उनकी मदद करें। और सरकार, पहले मैं भारत की सरकार से कहूँगा कि वो यहाँ आए हुए लोगों के मसलों को हल करे, उनको लीगल स्टेटस दे और इनको इज्जत से ज़िंदगी कमाने का मौका दे। ये कहीं कुछ नहीं कह रहे कि सरकार उनको पैसे दे, इनको सब कुछ दे, ये मेहनत करने को तैयार हैं। इनको कम से कम मेहनत से, इज्जत से रोटी कमाने के मौके दिए जाएं। और मैं भारत की सरकार के अलावा भारत की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से भी कहूँगा कि जैसे सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट आया तो कुछ पार्टीज़ ने मुखालफत की, तो ऐसा ना करें।
आप अपनी राजनीति किसी और चीज़ों में रख लें, लेकिन इस ह्यूमैनिटेरियन इशू पे कम से कम इसको राजनीति के नज़र ना करें और कोशिश करें कि ये बेचारे जो यहाँ आए हैं इनको यहाँ पे इज्जत से ज़िंदगी गुजारने का मौका मिले। मैं भारत सरकार से ये भी कहूँगा कि ये आपके अपने ही लोग हैं, आपके अपने बच्चे हैं जो पाकिस्तान में पिस रहे हैं, कम से कम उनको बचाने के लिए जो हो सकता है वो किया जाए, चाहे उसमें यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल पावर्स, उनको बावर कराया जाए कि पाकिस्तान को मजबूर किया जाए कि ये अपने ही हज़ारों साल से जो सिटीजन्स हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान में कहीं बाहर से नहीं आए, ये हज़ारों साल से उसी धरती पर रह रहे हैं, उनकी धरती है ये, उनको कम से कम पाकिस्तान इज्जत से ज़िंदगी गुजारने का मौका दे। मैं पाकिस्तान सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस ह्यूमैनिटेरियन इशू को एड्रेस करे और इनकी सिक्योरिटी, इनकी बेटियों की सिक्योरिटी, इनके कामकाज की सिक्योरिटी की तरफ पूरी कोशिश करे। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।